हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपको स्वागत है ज्ञानदीप कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम अभी तक हम इसका ये तीसरा पार्ट कर रहे हैं। हम इसमें सूरदास जी के पद करा रहे हैं। इसमें आपका सूरदास जी के पद का सारा ख़त्म हो जाएगा। अगले सेशन जब ले आएंगे तो आपको अगले सेशन में धनुष भंग की व्याख्या मिलेगी। और आज हम इस व्याख्या को देखते हैं। तो अगले में हमने 6 नंबर तक व्याख्या कर ली थी। आज हम 7 नंबर व्याख्या करेंगे। दोस्तों जैसे कि अगर आपने मेरा सारा वीडियो वॉच किया होगा तो देखा होगा, मैंने बताया था कि मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन ले आऊँगा जिसमें आपके लिए सिर्फ मैं व्याख्या ही बताऊँगा कि इसकी हिंदी व्याख्या मैं मुंह से बोल कर बताऊँगा। पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट से दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको लिख लीजिए, आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो। फिर उससे आप देखकर अपना जो कन्फ्यूजन होगा उसको दूर कर लीजिए, क्योंकि वर्ड इतनी अच्छे से व्याख्या होगी कि आपको उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका देख लीजिए। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपमन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देखी, सुख पावत माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। अब देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या हम अपने हैंड रिटन नोट्स में देखते हैं। देखिए, आपको इसे संकेत डाल लेना है ऊधव मोहि, उसके बाद ऐसे डैश डैश करके आगे का 2 शब्द, पीछे का 2 शब्द ऐसे लिख लिया जाता है। अब इसके संदर्भ में देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित एवं कृष्णाश्रयी कवि श्री सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। कृष्णाश्रयी मतलब आप जान लीजिएगा कि सूरदास जी कृष्ण के भक्त हैं, मतलब एक कृष्ण की व्याख्या का उल्लेख किए हैं, इसलिए कृष्णाश्रयी कवि इनको कहा जाता है। अब देखिए व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण और उद्धव के वार्तालाप के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे 1 मिनट रुकिएगा, कैमरा सही कर लें दोस्तों हम। अब देखिए। हे उद्धव, मुझे ब्रज की यादें नहीं भूलती, वृंदावन के गोकुल वन और उपवन बाग बगीचे की छाया मुझे नहीं भूलती है। मैं सुबह होते ही नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर सुख प्राप्त करता था। मेरी माता मुझे माखन रोटी से सनी हुई रोटी अत्यंत प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपियाँ और ग्वाल बालाओं के साथ खेलते खेलते मेरा सारा दिन आराम से बीत जाता था। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि उनकी चिंता स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अब आइए अगले नंबर पर चलते हैं। देखिए, अगले नंबर में ऐसे संकेत आपको डाल लेना है कि ऊधव मन, उसके बाद डॉट डॉट नहीं जगदीश। अब इसका संदर्भ में पूर्व जो मैंने इसके पहले बताया वही संदर्भ आपको लिख लेना है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन 10 या 20 नहीं है, केवल एक ही मन था जो कि श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब निगुण यहाँ लिख दीजिए, ध्यान से देखिए। निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करेगा? अभी इसके आगे व्याख्या हम देखते हैं। देखिए आगे। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे हमारा शरीर बिना सिर के हो। हमें हमेशा उनकी आने की उम्मीद लगी रहती है और इसी के सहारे हम जी रहे हैं। हे उद्धव, तुम श्याम के मित्र हो। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, तुम तो श्याम के मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या के स्वामी हो। इसमें उनको गोपियाँ उद्धव जी को व्यंग मारती हैं कि तुम तो संपूर्ण योग की ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन करा सकते हो। हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब आइए नेक्स्ट नंबर 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर है संकेत। उद्धव जाहूँ डैश डैश ने कहूँ मुस्काने। संदर्भ में आप पूर्ववत कर लीजिएगा। व्याख्या में यहाँ देखिए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपको भली भांति जानते हैं, आप चले जाइए। श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम रास्ता भूल गए हो। ब्रज के नारियों
के संग योग की बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आप समझदार हो, लेकिन आपके पास बुद्धि है या नहीं, ऐसा अज्ञानतापूर्ण बातें करते हो हमसे। आपने कहा हमने तो सहन कर लिया, लेकिन ऐसी बातें किसी बड़े व्यक्ति के सामने नहीं कीजिएगा। कहाँ हम नारियां और कहाँ नन्हा अवस्था। मौन धारण करके पहले समझो। अब आगे देखिएगा और समझो, इसके बाद देखिएगा। ऐसा कृत्य हमें शोभा नहीं देता। उद्धव, तुमको तुम्हारी कसम सच बताना, जब श्याम तुम्हें यहाँ भेजे हैं तो मुस्काए हैं कि नहीं? देखिए, इसमें गोपियाँ उद्धव से सवाल करती हैं और उनसे ज़बरदस्ती करके पूछती हैं। और गोपियाँ वहाँ, उनका उद्देश्य था कि उन श्री कृष्ण के प्रति का, उनका गोपियों के प्रति प्रेम जानने का, कि श्री कृष्ण की कितना प्रेम करती हैं गोपियाँ। अब देखिए 10 नंबर पे हम संकेत पर चलते हैं। 10 नंबर संकेत देख लीजिएगा। निर्गुण कौर, उसके बाद मति नास्ती, ऐसे डॉट 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 करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम आइए अगले नंबर पर व्याख्या पर चलते हैं। संदर्भ में पूर्ववत कर लीजिएगा, व्याख्या हम देखते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, सच सच बता दो, निर्गुण ब्रह्म का माता पिता पत्नी तथा दासी कौन है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द यूज हो रहा है, निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म का अर्थ होता है जिसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता है, उसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। अब देखिए, निर्गुण ब्रह्म किस वेशभूषा, कैसी वेशभूषा है और उनकी इच्छाएं कौन कैसी हैं? ये गोपियाँ इसलिए उद्धव से सवाल कर रही हैं कि हम उनको निर्गुण ब्रह्म का न रूप जानते हैं, न रंग जानते हैं, न आकार प्रकार जब कुछ जानते ही नहीं तो हम उनकी पूजा कैसे करेंगे। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि यदि तुम हमसे जरा सा भी छल करोगे तो अपने किए का फल पा जाओगे। गोपियों की ऐसी बातों को सुनकर उद्धव चुप हो गए और ऐसा लग रहा था कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देखिए दोस्तों, अब हम 11 नंबर और लास्ट नंबर पद्यांश पे चलते हैं। इसके बाद यह ख़त्म हो जाएगा। इसका हम एक वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सूरदास जी के पद का सारा व्याख्या एक ही वीडियो में अच्छी तरीके से हम ख़त्म करेंगे। सिर्फ उसमें व्याख्या रहेगी और इसमें हम आपको हैंड रिटन नोट के माध्यम से आपको कॉपी कैसे लिखा जाएगा उसको बता रहे हैं। संदर्भ में पूर्ववत कर लीजिएगा, व्याख्या देख लीजिए। यशोदा माता उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा ये संदेश देवकी को बता देना कि उनको उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली मैं हूँ तथा मेरे पुत्र पर दया बरसाती रहेंगी। यद्यपि श्री कृष्ण की आदत वो जानती हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ। उनको बताना कि सुबह होते ही श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना पसंद है। तेल, काजल और ठंडा जल देखकर वो भाग जाते हैं। फिर वो जो जो मांगते हैं, रुकिए दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए इसके आगे, फिर वो जो जो मांगते हैं वो चीज़ें देकर उन्हें धीरे धीरे नहलाना है। हे उद्धव, मुझे रात दिन यही सोच रहती है कि मेरा प्रिय श्री कृष्ण बार बार संकोच करता होगा। देखिए दोस्तों, इस सूरदास जी के पद का सारा व्याख्या ख़त्म होता है। अगला जब हम सेशन लेके आएंगे तो उसमें हम इस सूरदास जी के पदों की अच्छे से व्याख्या देख लेंगे और उसके बाद हम आपको व्याख्या करा ही दिए हैं और उसमें हम आपको एक एक शब्द का मीनिंग भी बता देंगे। उसको अगर आप देख लेंगे तो गारंटी है कि आपका हर एक व्याख्या क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हल्का भी वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।